वाह। तो हेलो मेरे सभी फ्रेंड्स को एंड सभी मेरे ब्रदर एंड मेरी सभी सिस्टर को जो मुझसे प्यार करते हैं, सभी को हेलो। बताना कमेंट कैसे हो। लेकिन आज हम आए हुए हैं, आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हो कहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन ज़रूर दिखाएंगे। बट आज हम बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। वाह। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे एंड बहुत हमने आपको बोला भी था कि हमारा इतने 20 के पूरे हो जाएंगे तो अपनी लव स्टोरी बताएंगे, लेकिन 20 के से 35 के कर दिया, ज़्यादा ही प्यार, हाँ कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपनी लव स्टोरी बताएं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स पहली बात तो इसको कोई मिस मत करना, दूसरी बात इस वीडियो को पूरा देखना, तब पता लगेगा कि हमारी लव स्टोरी क्या थी, हम कैसे मिले और कैसे क्या हुआ। पार्ट 1 लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 अब करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। तो ये है लव स्टोरी पार्ट 1। एंड फ्रेंड्स आप पहली बात तो अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना, सभी जगह शेयर कर देना हमारी लव स्टोरी, हमारी कैसे मिले कैसे क्या है। तो आपको एक बात पहले बताइए, ये जगह वही है जहाँ हम पहली बार मिले। तो फ्रेंड्स ये जगह वो है जहाँ हम पहली बार मिले थे। हमने मतलब शूट इसलिए यहाँ पे किया वीडियो, ताकि आप लोग को हम बताएं कि हम इस जगह मिले थे। ठीक है, पूरा दिखाएंगे पहले अपनी लव स्टोरी बताने के बाद। तो फ्रेंड्स अब करते हैं स्टार्ट। तो पहले अब जानू बताएगी। भाई मेरा छाती धक धक हो रहा है। पहले आपको बताना पड़ेगा, आप पहले आए थे ना। तो फ्रेंड्स हम इससे मिले, मैं इससे जानू से पहले मिला कैसे, पहले मैं आपको जब हम फ्रेंड थे पहले हम आपको वो चीज़ बताएंगे। तो मैं था 7वीं क्लास में, ठीक है 7वीं या 8वीं में था, मुझे सही से याद नहीं है। तो पापा बोले, मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह मेरे पापा बोले कि स्कूल जा। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ ना, उस दिन स्कूल के अंदर टेस्ट था, ठीक है। तो भाई मैंने होमवर्क जो था किया भी नहीं था, मुझे टेस्ट पता भी नहीं था और याद भी नहीं था, मैं सही से मतलब वो करके नहीं गया था, ठीक है। तो उसके बाद पापा बोल रहे हैं अगर नहीं पढ़ेगा तो तू ऐसा कर, तू घर से भाग जा, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने अपना बुढ़िया बिस्तर तो नहीं लिया, ये मैंने बुढ़िया बिस्तर लिया, मैंने अपना बैग लिया, मैंने स्कूल ड्रेस पहन लिया, उसके अंदर 2 जीन्स 2 शर्ट लिया, बाकी मैंने जो मेरा बुक वगैरह है मैंने वो बुक डाल लिया। मैं अपने मामे के पास गया, ठीक है। वहाँ जाकर मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली की बस कहाँ से मिलेगी। वो बोला 17 बस स्टैंड जा चंडीगढ़, वहाँ से दिल्ली की बस मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने वो बोला 215 रुपये लगेगा अभी। वो था मेरा मामा, बोला कौन जा रहा है, मैं कहा मेरा फ्रेंड जा रहा है, उसे पता नहीं है। तो फिर भाई मैं दिल्ली 17 बस स्टैंड गया चंडीगढ़ के, वहाँ से ऑटो किया, वहाँ पे गया, मैं वहाँ बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद घर वाले मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, कहाँ है जो भी है। तो फ्रेंड्स मैंने ना किसी कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को ना एरोप्लेन मोड मार दिया, मतलब बंद कर दिया। उसके बाद जब मैं जब चंडीगढ़ से मैं बाहर चला गया ना, मैं थोड़ा 3 घंटे में क्रॉस कर गया था, तो मेरा सिम ना चला गया रोमिंग में, ठीक है। और मेरे सिम में बैलेंस नहीं था, पहले चलता था ना रोमिंग, पहले चला था कि पहले जियो का सिम था कि नहीं था ये नहीं पता, पहले जियो का सिम फ्रेंड्स नहीं था। तो मेरा सिम चला गया रोमिंग में, तो मुझे पता नहीं लगा कि भाई क्या होगा। फिर जब मैं देख रहा हूँ तो भाई मेरे घर में किसी कॉल ही नहीं आ रही, मेरे फ़ोन पे किसी की नहीं आ रही। तो भाई ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि शाम हो गए, किसी कॉल नहीं आई, किसी कॉल नहीं आई। मैं दिल्ली पहुँच गया। जैसे मैं दिल्ली बस स्टैंड पहुँचा तो मुझे पलटियाँ हो रही थी। मैं तो भाई बस से पलटियाँ करते मुझे बस में ऐसा होता है ना, जाड़ों में पलटियाँ होती है, तो मैं मतलब पलटियाँ करते वहाँ पहुँचा। उसके जैसे मैं दिल्ली बस स्टैंड उतरा ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत पलटियाँ हो रही थी। मैंने एक पानी का बोतल लिया 20 रुपये की वहाँ से, ठीक है, फ्रेश होने के लिए। तो ये थी, और साथ में एक फ्रेंड थी इसकी। तो भाई हाँ इसकी फ्रेंड थी, उसका नाम क्या जाना उसका जानवी नाम था, उसका नाम जानवी था। तो ये दोनों ना शायद कोचिंग वगैरह कहाँ जा रही थी जानू तुम? कोचिंग जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये कोचिंग जा रही थी, तो मुझे वहाँ पे ये मिली, दिल्ली बस स्टैंड पे मुझे वहाँ पे मिली। तो भाई इसने मेरा हेल्प किया, मुझे बड़ा पलटियाँ वगैरह होता। और फ्रेंड्स पहली बात तो और कोई किसी को बंदा ऐसा होता है तो कोई किसी को बंदा छूता भी नहीं है, लेकिन भाई इसने मेरा हेल्प किया वहाँ पे। उसके बाद हेल्प करने के बाद जो वहाँ पे मतलब बहुत सारी ना फ़ोन की दुकान रेडी वगैरह पे ना, मतलब जो बंदे फ़ोन का कवर हो गया, मार्केट लगती थी। दिल्ली बस स्टैंड पे ना आपने देखा होगा, कहीं भी जाओ बस स्टैंड के पास तो रेडी वगैरह पे मतलब फ़ोन का कवर हो गया, एयरफोन हो गया, है कि नहीं, ये सब वहाँ पर मिलता है। तो मैंने इनको बोला हेल्प के लिए, तो फिर इन्होंने जो भी है मेरा मतलब थोड़ा मुझे फ्रेश करवा दिया, मतलब जो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बैठ गया, बैठा दी, उसके बाद चली गई। उसके बाद से मैंने ना इसको देखा ना इन्होंने मुझे देखा, वो चली गई, ठीक है। बस वहाँ पे मैंने पानी वानी जो भी हो इनको दिया, थोड़ी देर में बैठी बातें होती कि इन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई कि मैं घर भाग के आया हूँ,
फिर इसके तो बाद फिर मुझे समझाए भी। हाँ कि मतलब मैं आप बहुत अपने- गुस्से में था फ्रेंड, सही बताऊँ मैंने तो। कहा आप अपने घर चले जाओ, जो भी मैंने बोला। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद हमारी इनकी कोई मतलब वो ना तो कांटेक्ट फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ फिर हुआ क्या, जो अंकल थे, हाँ। जो मतलब जिसके पास मैं काम पे लगा था, एक अंकल वहाँ पे ना जो बड़ा गुब्बारा होता है वो गुब्बारा बेच रहे थे। मैंने उस अंकल से पूछा, अंकल मुझे ना यहाँ पे 2-3 दिन के लिए कहीं रहना है क्या, यहाँ पे कहीं व्यवस्था है क्या? तो अंकल बोला वहाँ पे ना कूली वगैरह बहुत होते हैं, तो वहाँ पे जाकर सो सकता है। तो मैंने कहा अंकल यहाँ पे कहीं काम को मिलेगा? तो उसने पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो फिर उसका चंडीगढ़ में ना कोई भाई भूई यहाँ पर रहता होगा बंदे का, जो भी है। तो उस बंदे के पास, वो अंकल के पास उसका घर वहाँ पर भी था, जो शॉप दुकान वाले थे उसके घर के बगल में, उनके घर के बगल में जानू का घर था। तो ऐसा हुआ फ्रेंड्स, तो भाई जब मैं जिनका घर था वहाँ रेंट पे ही रहती थी, बस ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करती थी। कुछ टाइम मैं वहाँ पे रही, वहाँ पर रही। उसके बाद मैंने जानू को सुबह मॉर्निंग के टाइम जो भी हो, उसके बाद दुकान आई। मैं मतलब वर्ष कर रहा था, ठीक है। बड़े ये मतलब शॉप, वहाँ पे शॉप है ना, तो वहाँ पे ये गई तो मुझे देखी, कह रही आप यहाँ पे? मैंने कहा हाँ जी मैं यहीं पे। तो उसके बाद फिर इनसे मेरी जो भी मतलब 2-3 दिन तक मैं वहीं पे रहा हाँ, था। तो मैंने इनको उसके बाद जब तब ये वहाँ से उस टाइम मेरी इससे मतलब दोस्ती थी कि मैं जानते थे कि हाँ भाई इसने मेरा हेल्प किया। हाँ बस ये इतना था। और उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद मैंने जब मैं कुछ दिन जो भी हो, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मतलब एक इंसान के दिल में होता नहीं है। तो उसके बाद मैं कुछ दिन बाद ये वहाँ पे थे नहीं, जो तो भी अपने फ्रेंड्स घर आ गए फिर होंगे। क्या हुआ था, मेरे डैडी है ना, मेरे डैडी मुझे अखबार में मतलब फ़ोटो देने वाले थे कि अब मतलब रोहन कहीं घर से भाग गया। अगले दिन ही मतलब मुझे मतलब बहुत मेरे मम्मी मुझे फ़ोन की, मम्मी खूब रोने लगी कि जो भी जहाँ कहीं भी आ जाए ये वो। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से दिल्ली बस स्टैंड से मैंने बोला, वहाँ बस पकड़ा, मैं बस पकड़ चंडीगढ़ आ गया वापस। उसके बाद फ्रेंड्स स्किप मत करना। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद मैंने जब मैं पता नहीं मेरा +2 मैं क्लियर बता रही हो हूँ, गया। जब आपकी फोटो वाली पड़ी थी जो रॉक गार्डन की है, याद है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो रॉक गार्डन की मेरी फ़ोटो थी, मतलब बहुत मैं पहले बता की रही फ़ोटो थी हूँ, वो। हो गए 4 इयर्स तो हमें मिले ही हो गए हैं। तो उससे पहले तब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक पे। भाई मैं इनको पहचाना नहीं। उसके बाद जानू आगे तुम बताओ। तो मैंने इनको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट जब तक तेज बोलो फ्रेंड्स के बाद तो उसके बाद इन्होंने जो भी हो एक्सेप्ट तुरंत नहीं किया, थोड़े टाइम बाद मैं रुक के किया। तो फिर मैंने फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बहुत सारी लड़कियों को आईडी बना के मतलब चैटिंग करते हैं। लेकिन मैं अपनी पिक अपलोड नहीं करती थी ना फेसबुक पे। मैं ऐसे ही मतलब बेबी उबी का, जैसे भगवान जी का ऐसे पिक डालती थी फेसबुक में अपनी। तो मैंने इनको मैसेज किया कि आप मुझे दिल्ली में मिले थे, मैं प्रिया, मैंने जो भी अपना इंट्रोडक्शन जानू को दिया। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने फिर बहुत समझाने की कोशिश की, तो जो भी वो समझ गए। फिर बाद में थोड़े दिन बाद इनको पता लग गया कि हाँ मैं ही हूँ। मैंने अपनी फ़ोटो भी इनको भेजी। जब इन्होंने उस अंकल का नाम लिया, जब आप अंकल के पास जॉब करते थे, हाँ। तो फ्रेंड्स मुझे शॉट लग गया। मैं कहा यार ये लड़की इतनी बड़ी कैसे हो गई, फिर मैंने इतनी सुंदर कैसे हो गई। मैंने इनको अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया, तो फिर मैंने इनको दिया। फिर इन्होंने मैसेज किया, तब मैंने अपना फ़ोटो इनको भेजा, तो ये मुझे पहचान पाए सही से। फिर मैंने इनको जो भी बात बताई कि हाँ वहाँ पे मिले थे। 3-4 साल कम नहीं होते, 3-4 साल बहुत होते। 3-4 साल बाद ही मुझे मिली, यानी ज़्यादा ही था। इतने बाद मिली तो कन्फ्यूजन तो होती है ना। फिर उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी, सब मतलब बहुत बात हाँ नहीं बात हुई 1 मंथ तक ऐसे मतलब फ्रेंडली रहे हम लोग। हाँ। ठीक है। उसके बाद शादी में बुलाया, हमें अपनी इनवाइट किया था। जरूर बताओ क्या। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ ये कि मतलब जो मेरा छोटा भाई है, मम्मी ने मुझसे पूछा तूने शादी करना है? मैंने बोला मुझे अभी शादी नहीं, मुझे पढ़ना है। मैं फ्रेंड डिप्लोमा कर रहा था, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो मैं घर का सबसे बड़ा था और मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो सबको मुझ पर गर्व था कि हाँ मेरा लड़का कुछ करके मतलब पढ़े कुछ करेगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं जिम जाता था, अच्छी खासी मेरी बॉडी थी, जानू तो मेरी बॉडी फिदा हो गई थी, ठीक है, अच्छी खासी मेरी बॉडी थी। मतलब अब तो मैं देख लो कैसा हो गया, लेकिन पहले जानू से छूती थी ना, जानू बोलती थी क्या ला रखा है। जानू फ्रेंड्स 4-5 साल कम नहीं थे, 4-5 साल हमने बहुत वो हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर क्या हुआ, जब जानू ने सब बात हो गया तो 3-4 महीने बाद हम फ्रेंडली रहे। उसके बाद हम शादी में जानू को जो मैंने बुलाया, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शादी में भी हाँ, फिर शादी में क्या हुआ वहाँ की स्टोरी में बता। शादी में जाने के बाद हुआ क्या,
थोड़े से मतलब कि ये था कि मैं हमेशा क्लोज, कहीं जाना तो मैं इनके साथ जाना, मतलब कुछ बातें करना, तो इंसान किसी को नहीं, हम जानते इनके मेरे जानू के थ्रू गए तो जानू से बातें करते, तो ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद हुआ वहाँ पे गया, सारे लोगों ने हम लोगों पे इल्जाम लगा दिया ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई। फिर भी हमारे मन में ना कुछ ऐसा फीलिंग नहीं था, एक दूसरे कुछ ऐसा फीलिंग नहीं था, कुछ नहीं था, जो कि इंसान होता है ना कि फीलिंग भाई हो सकता है कभी, मेरे कुछ ऐसा फीलिंग था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने मन में ही बोला था, पता है मैं अपने मन में बोला था। एक मिनट, वो बीच की स्टोरी तो बताओ। फिर उसके बाद ये सारी बातें हुई, उसके बाद मैं जाने लगी। हाँ, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, हुआ ये ना, ये जब जाने लगी ठीक है, तो ऐसा हुआ, मैं मतलब कि सब बंदे बोल रहे इसके साथ ऐसा कुछ है ये वो, मैंने किसी बात मतलब इग्नोर मार दिया मैं सभी बंदे को बात पे। मैं जाने लगी, बस मेरा फ़ोन हो गया फ्रेंड्स। ये ना कि हम स्टेशन पे जैसे पहुँचे, एक लड़का ना बहुत अजीब तरीके से देख रहा था घूर के। मैं कहा चलो भाई लड़की इतनी सुंदर है, जब मैं घूर सकता हूँ लड़के तो और भी घूर ही सकते हैं, तो मैं चलो भाई देखने दो। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ ना, जो इनका फ़ोन था, ये फ़ोन रखी पीछे वाली जो इनका जिप था, बैग था उसमें रखी। मैंने इनको ये बोला, जानू आप ऐसा करो, मैं जानू बोल रहा हूँ, मैंने इनको ये बोला कि आप इसे मत रखो फ़ोन, आप ना आपने जो भी सबसे लास्ट वाली जिप होती है ना बैग की, उसमें रख लो, आप इसे मत रखो। तो इन्होंने क्या किया भाई, मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने उसी में रख लिया। वो लड़का ध्यान से देख रहा था, मैंने इनको ट्रेन पे चढ़ा दिया। उसके बाद कुछ 2 मिनट बाद मतलब जैसे ट्रेन खुली, आगे जाके स्टेशन में आता है, मैंने कॉल करने के लिए मैं फ़ोन निकाल रही थी कि हाँ मैं सही से बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स हुआ ये ना, 2 मिनट बाद मेरे पास कॉल आई कि फ़ोन चोरी हो गया, मुझे शॉर्ट। और फ्रेंड्स पता है क्या, मुझे अब वहाँ से अब कोई ट्रेन जाती भी नहीं थी, क्योंकि वो लास्ट एक ट्रेन था, उसका ट्रेन था भी नहीं। अब बंदा ऑटो करके जाओ, तो ऑटो उस दिन संडे था, सारा कुछ बंद। उसके फ्रेंड्स हुआ ये, मेरे पास बाइक थी, मैं भाई एक बंदे से मैंने पूछा कि अंकल मुझे ये स्टेशन तक जाना है वहाँ पे, कह रहा आप ऐसा करो पटरी जो है बाइक चल जाओ। मेरा दिमाग खराब, ट्रेन कह रहा ये पटरी है ना, ये सीधा जाएगी, यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर होगा, आप पटरी चल जाओ। मैं दिमाग खराब, मैं क्या यार भाई क्या है यहाँ पे, पटरी में जाऊँगा बाइक लेकर के, बंदा मुझे कुछ नहीं, क्या बंदा मुझे छोड़ देगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, फिर इस स्टेशन पे गया, ठीक है, डैडी भी मेरे गए, डैडी थे, चाचा सब थे, क्योंकि भाई अब मेरी फ्रेंड थी भाई, इनको बुलाया था मैं, क्योंकि अब मेरे साथ ऐसा घटना घट गया भाई, सपोर्ट करने मैंने डैडी को फ़ोन किया कि जो भी है कि नहीं। तो जानू आगे बताओ। तो वहाँ पे गए, मेरा फ़ोन तो गुम हो चुका था, फिर मैं बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद जो भी रोते फिर पापा लोग बोले रोने से यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि बोलो घर जाने के। तो फिर मैं दोबारा आ गई, फिर मैं एक चेयर पे बैठ के रो रही थी। तो शाम का टाइम था, ये आके बैठे, बोले आप ऐसे रो मत, कोई बात नहीं मैं आपको फ़ोन दिला दूंगा। मेरे पास ना, मैं दिलाता उस टाइम पर, मेरे पास ना उस टाइम पैसे थे नहीं, 11,000 रुपये ही थे। हाँ, तो वे बोले मैं आपको फ़ोन, मैंने कहा मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मैं चलिए। फिर मैं थी और मेरी सिस्टर भी थी साथ में। हाँ, अरे उसको तो भूल ही गया, इसकी बहन भी थी, मेरी बहन भी थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ गई थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं जो भी हो, इन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें दिला दूँ, मैंने कहा नहीं। फिर दूसरे दिन फिर मैं वहाँ से चली आई, अपने घर चली आई। फिर उसके बाद कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि मतलब कि इसकी वजह, ये भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब क्यों भाग रहे थे मुझे तो पता नहीं था। सही बताऊँ, पता क्या, मैं मन ही नहीं कर रहा था, मतलब इतने सारे बंदे सब आरोप लगा रहे थे ये वो ऐसे वैसे। तो फिर मेरे पास कॉल आने लगी कि मैं तुम्हारा और रोहन का चक्कर है, ये है वो है ये है, सारी कुछ बातें हुई। चलो वहाँ से चैप्टर क्लोज हो गया, हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर ये वहाँ से अपने जहाँ शादी हुई थी वहाँ से चंडीगढ़ आ गए। फिर चंडीगढ़ आने के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि एक दिन हुआ क्या, फिर मतलब कुछ टाइम ऐसे बात कॉल करते थे, तो मैं बात नहीं करती थी, मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना सबसे ज़्यादा वो इनसे बात करती थी। जैसे कॉल आई तो मैं सही बात क्या, मुझे लाइक करती, लेकिन मैं उसको भाव भी नहीं देता था। सही बताऊं कुछ नहीं है, मैं भाई इसको मतलब थोड़ा फीलिंग्स आई थी, लेकिन मैं फीलिंग्स को अपने मार लिया था। वो इन्हें भैया ही मानती थी, ठीक है, वो उनको पता था। अरे जानू ऐसा मत बोलो, वो मेरे फ्रेंड है इसलिए वो भैया ही मानती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या कि ऐसे होता, कॉल भी आती थी, मुझे बहुत चिड़चिड़ी से होती थी। मैं कहती यार क्या फ़ोन करता है, बार बार गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं बात देख लो, इनकी सच्चाई जान लो अब सारे। मैं बोलूँ कोमल तुम बात करो, मैं नहीं बात करूँगी। वो भी चिड़चिड़ा है, कहीं यार मैं क्या बात करूँ इनसे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सब करती क्या थी, फ्रेंड्स हम लोग प्लानिंग करके फ़ोन काट देते। मैं कहती मम्मी आ रही है, फिर हमें कहीं जाना है, ऐसे करके फ़ोन काट देती। चलो ये बात हो गई। पता है मैं क्या आती है, अगर मैं किसी लड़की से बात करता था ना, मैं भाई करता ही रहता था उससे बात, मैं उसको छोड़ता ही नहीं था। बताती हूँ फ्रेंड, जब बताने लव स्टोरी। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि ये वहाँ से आ गया, मम्मी पापा तो आए नहीं थे चंडीगढ़, मम्मी पापा तो वहीं पे घर पे ही थे। फिर
उसके बाद इन्होंने हमें कॉल किया रात के टाइम, पहले एक दिन पहले किसी और लड़की से पूरी रात बात की। अरे फ्रेंड्स बताऊँ क्या, वो निभा थी, ठीक है, और वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी। मैंने बताऊँ अपनी फ्रेंड्स है जो कि हम इनके लिए प्रे किया कि मैं गॉड से प्रे, वो नवरात्रि का टाइम चला था, ये कहीं कि मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपको अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। उन्होंने मिल गई, तो मैं मिल गई ना उसी के नेक्स्ट डे। फिर मैंने इन्हें कॉल किया, ये बहुत अच्छा फोटो एडिट वीडियो एडिट बहुत अच्छा कर लेते, तो मुझे तो आता नहीं था, तो मैंने कहा कि किसी करवाना मेरे पास भेज देना। तो मैंने कहा कि आप ना मेरा एक फोटो उसकी वीडियो बना दीजिए और मुझे सेंड कर। तो बोले ठीक है। फिर 10 बजे मैं खाना खा रही, मैं अपनी दीदी के घर थी, तब मैं अपनी मम्मी घर में दीदी के पास रहती थी उस टाइम पे, मैं अपनी दीदी के घर में थी। तो मैंने इन्हें बोला, तो उसके बाद मुझे कॉल करके कह रहे हैं आज मैं पूरी रात आपसे बात करूँगा और मैं आज पूरी रात आपको परेशान करने वाला हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात करने में क्या है, तो मैं तो बात कर ही लूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कर लूँगी बात। तो मैंने कहा अब मैंने सोचा फ़ोन रखी देंगे, बस इंसान को बोलना होता है, बोलता है इंसान। तो बोल रहे हैं मैं पूरी रात पर, मैंने कहा ठीक है। तो बात करते करते पहले व्हाट्सएप में कॉल, बात करे फिर फ़ोन काट दे, बात करे फिर फ़ोन काट दे, फिर उसके बाद बात करते जानू आगे बताओ। तो फ्रेंड उसके बाद क्या हुआ, जब बात करते करते ना उसके बाद ये बोल रही है, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स पता है बात करते ना मतलब एक इंसान होता है ना कि यार मतलब बहुत अच्छे लगते हो ये वो, तो मैंने को बोल दिया मुझे ना कुछ हो रहा है। पता है क्या बोल रहे हैं तो फ्रेंड बताओ क्या, देखो अगर लड़की के दिल की बात लेना हो तो भाई बोलना पड़ता है, ठीक है। हाँ। भाई चाहती क्या है तो फिर पता है क्या मैं बता रही हूँ, फिर ये बोल रहे हैं मुझे कुछ, तो मैंने कहा मुझे भी, मैंने ऐसे बोल दिया। फिर उसके बाद पता है क्या बोल रही है, अच्छा तो मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बोलना है, मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा मुझे ना आपसे, तो फिर मैंने भी बोला मुझे भी कुछ बोलना है, मैंने कहा मुझे ना आपसे कुछ बोलना है। तो कह रहे मुझे भी कुछ बोलना है, मैंने कहा मैं नहीं बोली। तो कह रहे बाबू प्लीज़ बोलो ना, मेरा तो दिमाग खराब, बाबू बाप रे, मैं इनकी फ्रेंड मुझे बाबू बोल रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया एकदम से। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा आपने क्या बाबू बोला? कहा हाँ बाबू प्लीज़ बोलो ना। बस 4 बज के करेक्ट 4 बज के 10 मिनट में हाँ, सेकंड भी था, लेकिन सेकंड भूल गया हूँ, कुछ मिनट था। मैं वो रिकॉर्डिंग में डालूंगी जो जिसमें हम फ्रेंड्स आप लोग बोलोगे तो डालूंगा। हम लोगों ने आई लव यू बोला था, मैं वो भी डालूंगी रिकॉर्डिंग, तब क्या आज 4 इयर्स हो गए लेकिन रिकॉर्डिंग अभी तक है। तो हम लोगों ने बोला, मैंने बोला आई लव यू, तुरंत कैसे बोल, मैं तुरंत बोल दिया आई लव यू, मतलब सेकंड नहीं लगा, इन्होंने आई लव यू बोला, लेकिन पहले इन्होंने बोला था, पहले मैं नहीं आई लव यू, पहले इन्होंने बोला था। अभी बता रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे पहले मैंने बोला था, मुझे बोला तो बोला ठीक है पहले बाबू तुम बोलो। मैंने कहा नहीं बोला नहीं पहले आप बोलो। तो मैंने कहा आई लव यू, तो बोला आई लव यू टू। 1 सेकंड भी मतलब कि ये भी नहीं बोला कि मुझे सो देने का टाइम दो, तुरंत करा आई लव यू टू। चलो फिर पूरी रात बाद के सुबह के 5-6 बज गए। मेरी दीदी कह रही है पूरी रात मुझे बहुत आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा क्या? कह रही पूरी रात तुम बात किससे कर रही थी? मैंने कहा मैं बात नहीं कर रही थी, आपका दिमाग ख़राब हो गया, सपने में खो रखे हो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं सो रही थी। तो फिर उसके बाद जो भी फिर बात करते करते फिर इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। फिर सुबह का टाइम हुआ तो इनकी एक फ्रेंड थी जिनका बर्थडे था, तो इन्हें जाना था एलांटे मॉल। सही बात है ना, हाँ जाना था। तो हमसे कह रहे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं चला जाऊँ? मैंने कहा आपकी मर्जी, मुझसे क्या पूछो, आपको जाना है जाओ। उसके बाद तो इनके रंग ढंग देखिए, ये क्या किए चले गए। उसके आई लव यू बोलने के बाद उसके बाद ये ऐसे इंसान ऐसा शख्स मुझे वहाँ पे, जब मैं ऑनलाइन आऊँ देखो ये व्हाट्सअप में ऑनलाइन स्टेटस पढ़े सब कुछ। फ्रेंड्स बताऊँ क्या, पहली बात तो मुझे ना भाई डर लगता था कि कहीं ऐसा ना मैं इसको मैसेज कर दूँ चाहे कॉल करूँ, इसे घर में कोई देख ले, ठीक है। तो मैं इसको भाई इसलिए करता नहीं था, सही बताऊँ तो। बोलने के बाद लड़की की क्या वो होती कुछ नहीं। उसके बाद मुझे पहले ऐसे एक इंसान होता है ना, थोड़ा वो दिखाने के लिए पूछ ले मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहा आपकी मर्जी। अगर इनके फिर मैंने मना भी किया कि नहीं मजा आज मुझसे बात करो। फिर इन्होंने क्या किया चले गए। फिर उसके बाद ना मुझे कॉल किया ना मुझे कुछ मतलब कि कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कॉल भी नहीं किया मुझे। फिर मैंने नहीं बोले मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में करना, मैं अभी बिज़ी हूँ। पूरे टाइम इसी तरह करते करते शाम हो गई। फिर मैंने इन्हें क्या किया, मैंने कहा मैंने कॉल, फिर मैं इनका फ्रेंड था जिन्होंने हेल्प किया उन्हीं के साथ एक्टिवा पे मैं नाम। और फ्रेंड्स मेरा फ्रेंड कौन था जो मुझे मतलब इतना हेल्प किया सपोर्ट किया, उसका भी अर्पण नाम है उसका, ठीक है। उसका भी बताऊंगा अभी आपको। बताने तो मैं उनकी भी स्टोरी बताऊंगी। तो उन्होंने किया क्या, उनके साथ थे। अब वो इनको क्या बोले, ये उनसे क्या बोले। अब भाई पहली बात है, ये तो बताए ज़रूर होंगे उन्हें कि हाँ मैं किसी से बात कर रहा। मैंने कहा कि आप फ़ोन नहीं कर सकते हो, मैं बहुत देर से आपको कॉल कर रही हूँ।
तो क्या कह रहे हैं, करी तो क्या नहीं, बात करना मत करो, रखो फ़ोन। मैंने कहा ठीक है रखो फ़ोन। मैंने रख दिया, मैंने दोबारा कॉल ही नहीं किया। उसके बाद अपने जब फ्री हो गए ना हर तरफ से, उधर लड़कियों से उधर लड़कियों से, सारी लड़कियों से फ्री हो गए, मुझे कह रहे आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, प्लीज़ ऐसा गुस्सा मत होया करो। मैंने कहा आपने क्या बोला था? तो बोले हाँ मैंने बोला था सॉरी ना, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ये सारी बातें हो गई। फिर उसके बाद बात करते करते उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर आई, फिर वहाँ पे थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद प्लान बना मिलने का। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जब हम मिले तो भाई हम बता रहे मैं मिली कैसे, मैं मिली ये अपना फ़ोन बंद करके आई थी। मैं बता रही हूँ मिली कैसे, वो मैं बता रही हूँ। मैं मिली ऐसे, मैं वहाँ से निकली, मैं अपने घर में मतलब कुछ लड़ाई उड़ाई हो गई थी कि मैं मम्मी से गुस्सा होती थी ना, मैं सीधे बैग पैक करके भागती थी, मेरी आदत ये थी, ऐसा था। तो मैं हो गया तो मम्मी से किसी बात से गुस्सा हो गई थी कि पता नहीं क्या था। तो मेरी छोटी बहन सब नहीं, मम्मी से गुस्सा नहीं थी, पता नहीं मुझे किस बात से क्या थी। तो मैं वहाँ से निकल आई, मैं घर से निकली, बस में बैठ गई। मुझे मतलब लखनऊ आना था, मैं बस में बैठ गई। उसके मैं अपनी छोटी बहन को फ़ोन की, मैंने कहा कि मैं ना वहाँ जा रही हूँ। मेरी बहन कह रही बाप रे बाप तुम कैसी लड़की हो, मतलब एकदम उसका दिमाग घूम गया एक बार में। फिर मैं बस में बैठने के बाद मैंने कॉल की, मैं मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आऊँ कि ना आऊँ? तो कह रहा आपकी मर्ज़ी, आप आना हो तो आ जाओ। मैंने कहा आप बताओ मैं आऊँ कि ना आऊँ? तो बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। मैं भाई वहाँ से आई, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे मैं चंडीगढ़ पहुँची। 11 बजे सुबह में 11 बजे चंडीगढ़ पहुँची। वहाँ आने के बाद मैं इन्हें कॉल की, मैं पहुँच गई, मैं अम्बाला में थी, मैंने कॉल कर दिया कि मैं अम्बाला पहुँच गई, आप स्टेशन आ जाओ। इन्होंने क्या किया, मैं अपना फ़ोन बंद करके, मेरा फ़ोन बंद ही रहता था, तो मैं वहाँ बंद करके आती थी। तो हुआ क्या, जब मैं वहाँ पहुँची तो कह रहे हैं कि जो भी हो, मैंने इन्हें बता दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पता नहीं कहाँ चले, कहाँ गए थे जानू आप जब आ नहीं पाए थे स्टेशन पे? मैं वो चला था अपने फ्रेंड के होटल पता करने के लिए। हाँ कि भाई ये आएगी तो रहेगी कहाँ पे। तो आपको बता दे, फिर इसी जगह पे मुझे वहाँ स्टेशन। तो फ्रेंड ऐसा हुआ था ना, होटल में मतलब 18 साल की उम्र के मतलब होटल मिलते नहीं, तब मैं 18 साल के पूरे भी नहीं थे, हम लोग की एज नहीं थी। फिर उसके बाद जानू ने क्या किया, मुझे वहाँ मैं स्टेशन पहुँचे, मैं बैठे मैं उसका फ़ोन मैं कर क्या रही हूँ, मैं लास्ट का नंबर ही गलत मिला रही हूँ, फ़ोन ऑफ मुझे और इनको ये लगा कि मैं यहाँ तो फ्रॉड कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिए भैया, फ्रॉड। तब लॉकडाउन नहीं था, ये सब नहीं था, तब ऐसे ट्रेन चलती रहती थी, जनरल बोगी भी चलती थी। मैं सही बताऊँ, मैं उसी में बैठ के आई थी बिना टिकट की। मोदी देखेंगे तो कहेगी कैसी लड़की है। फिर उसके बाद भाई मैंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुझे वहाँ पे अब कॉल नहीं दिखी थी, मैं रेलवे स्टेशन पे मैं नंबर ही गलत मिला रही थी। फिर उसके मैं बैठ के बहुत देर, फिर दिल्ली की एक ट्रेन आ रही थी, मैंने कहा मैं बैठ के दिल्ली चलूँ, फिर दिल्ली से मैं अपने घर वहाँ मतलब फिर चली जाऊँगी, फिर मैं दिल्ली चली जाऊँगी, मैंने ये सोचा। फिर उसके बाद जानू ने क्या किया, जानू ने किया ये, मैंने फ्रेंड्स किया ये, मैंने इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 5 तक ढूंढा। 6 पे थे आप। 1 मिनट 6 बैठी हुई थी, 5 तक ढूंढा। मैं देख रहा हूँ भाई ट्रेन तो इसी पे आई थी। हाँ। और ट्रेन उस तब आई भी थी। और मेरा फ्रेंड ना एक रो गार्डन, यहाँ चंडीगढ़ रो गार्डन है, वो कभी आपको वो दिखाएंगे, वहाँ पे जॉब करता था, वो मुझे मिल गया वहाँ पे। वो मुझे कह रहा है वो तो इतने की कर रहा है। मैं कहा यार भाई कुछ नहीं यार, फ्रेंड आने वाली सी मेरी, आई नहीं अभी तक यार। कह रहे तू यार फुद्दू जा बंदा भैन चो, उन्होंने उत्थे 6 मिनट प्लेटफॉर्म तो जा, अभी एक ट्रेन आई होगी। मैं कहा चल ठीक है यार भाई अब जाके देखता हूँ। मेरे बंदा ना 7, और मैं बता फ्रेंड्स जितनी भी वहाँ पे ट्रेन ही खड़ी थी, और उस बंदे ने इसको देखा भी था, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने देखा भी था कि हाँ ये लड़की बैठी हुई है। तो फ्रेंड पता क्या हुआ, वहाँ पे 3-4 ट्रेन खड़ी हुई थी, मैं तीनों 4 ट्रेन में इसको मैं एक बोगी, मुझे पता क्या लगा कि चल भाई सब उतर गए होंगे, डर से उतरी नहीं होगी, चल देख लिया बोगी के अंदर बैठी होगी। जितने वहाँ थे ना मैं सारे देख लिया, किसी बोगी में नहीं थी ये। मुझे मिली कहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आराम से बेंच पे बैठ करके मतलब रो रही थी, उधर मुँह रो रही थी भाई। फिर मैं देखा, मैं ऐसे पटरी क्रॉस कर उतरा, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 6 पे गया, देखा, मैं क्या लग तो वही लड़की रही है जिससे मुझे बात हुई, लग तो फिर जैसे मैं देखा ये, उसके बाद ये आज से देखने लग गई हैं, कह रही गुस्से में देखने लग गई, कह रही नहीं आते। उसके बाद फिर भाई ये गुस्से में थी जो भी है, उसके बाद ऑटो में बैठी, फिर कह रही है मुझे जाना है घर, अच्छा नहीं लग रहा है। इतना मोटा, मैंने कहा आपके हैंड में क्या हो गया, मुझे पता नहीं था जिम वालों की बॉडी ऐसे, मैंने आपका हैंड इतना टाइट क्यों है, फिर मैं जिम करता हूँ, मैंने कर टाइट क्यों है, उनको बहुत अच्छा डोला सोला भी बना। फिर ये बात हुई, फिर उसके बाद उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं इसको ऑटो में बैठाया। फिर ये कह रही नहीं मुझे नहीं जाना है, अब मुझे शाम को ट्रेन आएगी, शाम को ट्रेन मुझे बैठा देना, मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, चलो खाते पीते हैं, उसके घूम के मैं बैठा दूँगा, चले जाना। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ ये, इस बंदे को
कह रही है मैं बगैर नहाए हुए चाय तक नहीं पीती हूँ, ब्रश तक लेकिन मैं कुछ नहीं पीता। लेकिन भाई अब तो भाई धुक्कम धुक जय जान दे गड्डी खान दे कोई रोन कोई भाई खाती रहती अब। तो फ्रेंड्स मैं भाई 17 गया 16 गया जहाँ हुआ, मतलब वॉशरूम मिलता था, मतलब कोई अच्छा वॉशरूम नहीं था जहाँ पे नहा सके। फ्रेंड थी जो कि जिन्होंने हेल्प करी थी उसके घर पे गए। इनकी फ्रेंड जो स्कूल फ्रेंड थी, गर्ल्स थी, वो जो जिन्होंने हेल्प किया, अर्पण जिनका नाम मैं बता रही हूँ, उनके घर ले गई। फिर मैं वहाँ पे नहाई वाई फ्रेश हुई जो भी हो। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर जानू मुझे लेके होटल में गए। फिर होटल में गया, उसके बाद होटल में जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत बातें किया। फिर मैं 2 फ्रेंड था। हाँ। तो भाई हमने 2 रूम लिया था। एक में हम 2 नहीं 3 4 लोग थे। 4 लोग थे, वो भी कपल थे। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड के जो गर्लफ्रेंड थी वो बोली नहीं होटल रुकेगा, पता नहीं कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। मैंने कहा यार चलो भाई मेरी गर्लफ्रेंड आई है भाई, मेरी इतना नहीं कर सकते आप लोग। तो भाई बोला तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। मैं ठीक है पेमेंट मैं ही करूँगा। तो फ्रेंड्स एक दिन वो लोग रुके थे हमारे साथ। तो भाई हम दोनों एक रूम में थे, वो दोनों एक रूम में थे। तो भाई पहले मिल के हम दोनों 4 लोग अच्छे से बात बूत किए, खाए पिए इंजॉयमेंट किए। उसके बाद भाई फिर सुबह फोटो खींचे। हाँ वो फोटो मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी वो फोटो जो हमारी फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बता सकता, ठीक है। गलत मत सोचना, कुछ नहीं हुआ था भाई, गलत मत सोचना। फिर इसके बाद हम लोगों ने सुबह का टाइम हुआ, फिर उसका सुबह का टाइम हुआ। फिर इनकी ट्रेन थी शाम को, दोपहर को भी ट्रेन था, दोपहर को भी था शाम को भी था। लेकिन इनकी ट्रेन में इनको भेजा 9 बजे रात वाली ट्रेन से। ठीक है, उसके बाद बैठा दिया। उसके बाद जानू हाँ फिर इसके बाद मैं जो भी फोटो शूट कराई, खाया पिया मस्ती किया। उसके बाद थोड़ी बनक लग गई घर में जानू। उसके बाद मेरे घर में लग गई कि भाई कोई लड़की मुझसे मिलने आई। जो भैया की शादी हो गई है, जो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके फ्रेंड ने उनको कॉल कर दिया कि तुम्हारे बड़े भैया किसी नहीं फ्रेंड बताऊँ हुआ क्या हुआ। ये चीज़ हुआ ना कि मैं इसको लेकर के आया, फोटो बंदे ना 8,000 बंदे ने फोटो शूट कर दिया। ठीक है, अब भाई मेरे पास ना ATM कार्ड उस टाइम ना, मेरे पास इतने भाई पैसे कैश। और बंदा मुझे जानता था, जो कैमरामैन था जानता था। उसने भाई क्या कर दिया, मेरे छोटे वाले भाई को फ़ोन कर दिया कि तेरे बड़े वाले भाई 8,000 का फ़ोटो शूट करा लिया है भाई, पैसे दे दे। ठीक है, और वो बंदा जो था, वो बंदा मुझसे पैसे मतलब बोला कि रोहन भाई 8,000 का बिल बनाया है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इतना बड़ा मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। मेरी गर्लफ्रेंड अभी पैसे मत, मेरी गर्लफ्रेंड सारे पैसे मुझसे मत लियो, मैं दे दूँगा। उसको लगा पैसे मैं दूँगा नहीं। ठीक है, उसके उसने मेरे भाई छोटे वाले भाई फ़ोन करते, भाई पैसे तू देगा। तू किस लड़की से घूम रहा है? और मेरा भाई बोल रहा है ओए तू किस लड़के के साथ घूम रहा है तूने 8,000 फोटो किसे शूट करा? मैं कौन बोला है? कह रहा मुझे उसने बोला है। मैं तू पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब, पापा कॉल आई, मम्मी की कॉल है, धड़ाक से मेरे पूरा फैमिली कॉल लग गया। तो पता लग गया। फिर मैंने कहा नहीं स्कूल फ्रेंड थी, ऐसे सब आए थे, सब घूमे गाँव में, इसलिए फोटो शूट कराया, कोई बात पैसे मैं दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी इतनी सी बात हुई। उसके बाद जानू अपने घर चली गई। उसके बाद हमें बात होती रही। तो फ्रेंड्स ये बोलूँगा वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, इसलिए ये पार्ट 1 थी। लेकिन जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 तक जाएगी हमारी, पार्ट 5 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड जो पार्ट 4 2 3 अभी 4 होगी। एक बार ही आई हूँ और मैं चली, उसके बाद की स्टोरी में आपको उसके बाद जो हमारी स्टोरी है आप लोग को सुन के ना लिट्टी पिट्टी सारी गुम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी को देखना। और अब आप जिक्र क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा लंबी कुछ बन गई है, इसलिए वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है और हो भी नहीं पाती, इसलिए हम कुछ कर सकते नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए लव स्टोरी पार्ट 1 के लिए आप लोग बताना कमेंट कैसा लगा। और जो पार्ट 2 है उससे मेरा किडनैप हुआ, किडनैप कौन करा? मेरे डैडी ने किडनैप करा, सब कुछ हुआ। ठीक है, मैं खुद का उसको भूलना मत, वीडियो देखते हैं। ठीक है, और मतलब पार्ट 2 3 4 इतना खतरनाक है, हमारी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, क्योंकि 4 इयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बता दिया हम कैसे मिले, कहाँ से कहाँ तक मिले और मिल करके आ गई। जो स्टोरी मैंने अभी बताई, हम दिल्ली मिले, ये स्टोरी अभी तक हमारी फैमिली को भी नहीं पता कि हम पहले मिले थे। पहले हम मिले थे कहाँ। तो फ्रेंड्स यही बोलूँगा आज के लिए सभी को इतना ही। आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, इतना ही। एंड सभी को बाय बाय। पार्ट 2 की आप लोग वेट करना। पार्ट 2 आप लोग कमेंट करके बताना हम कब लाएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि इस पे इतने अच्छा व्यूज़ है ताकि मैं पार्ट 2 ला सकूं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दो, इतना शेयर कर दो, इतना वायरल कर दो ताकि पार्ट 2 जो है वो सीधा पूरा मतलब लाखों में व्यूज़ पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के सभी को इतना ही। एंड सभी को बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छे फैमिली के साथ। सभी को बाय बाय, लव यू।